हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप कोई भी ऐसी एजेंसी लाइक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी, आईटी एजेंसी या किसी भी तरह का ऐसा काम करते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट में आप चाहे आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गए, चाहे आपके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गए, चाहे आपकी वीडियो एडिटिंग एजेंसी हो गई, चाहे आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो गए, तो इन सब में लगता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि भैया इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ चली, ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा, इस भैया मैंने इसको ये काम असाइन किया था, इसने यहाँ तक पहुँचा, क्लाइंट अपनी इन्वॉइस देख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? CRM प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से इस तरह का हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं अपने लिए और अपनी क्लाइंट्स के लिए। तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस होता है। ठीक है, किस सिस्टम की बात करें हम? राइस बात करें, अल्टीमेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड CRM राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, राइस अल्टीमेट प्रोजेक्ट सिस्टम। आप देख सकते हैं सेल देख रहे हैं, 7,000 प्लस सेल। वन ऑफ द रिलायबल, जो रिलायबल बोलते हैं ना, रिलायबल सिस्टम, वो रिलायबल सिस्टम है। वर्क बहुत अच्छा इंटरफेस है। एवरी सिंगल थिंग इज़ वर्किंग। ठीक है, काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती, में सब कुछ वर्किंग है। तो कैसे से वर्क करना है, कैसे से सेटअप करना है, इस बारे में बात करते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपका। यहाँ पे आप इवेंट्स डिसाइन कर सकते हैं भैया, आने वाले अपकमिंग डेट में कौन सा इवेंट होने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लाइंट एज कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, चलिए इसे सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में है ना भाई। ठीक है, तो वंस यू हैव ए स्क्रिप्ट, देन आपको चाहिए होस्टिंग। कौन सी बेस्ट है, कौन सी चीप है, कौन सी अफोर्डेबल है? एक ही जवाब, होस्टिंग है। रिलायबल, अफोर्डेबल आपको है। दिए गए लिंक से लेने पे अप टू 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, वंस आपके पास स्क्रिप्ट हो गई, होस्टिंग हो गई, अब क्या करना है? कुछ इस तरह का सेटअप, अपनी ईमेल लिया और सॉरी डोमेन लिया और होस्टिंग ली। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक होके आपको मिलता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे केस में मैंने सब डोमेन सेटअप कर रखा है, तो मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ। पब्लिक HTML से डेमो में गया, जो मेरा फोल्डर है वहाँ पे गया, मैंने अपनी स्क्रिप्ट अपलोड करी। ठीक है, तो मेरी स्क्रिप्ट ये रही, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड किया। जब तक स्क्रिप्ट अपलोड हो रही है तब तक क्या करेंगे? राइट जवाब, हम लोग डाटाबेस सबसे पहले सेटअप करेंगे। तो हम डाटाबेस सेटअप कर देते हैं यहाँ पे। मेरे केस में जो भी ये मैं चीज़ सेटअप करता हूँ, ये डेमो के लिए सेटअप करता हूँ। आपके केस में आप रियल एंड सिक्योर पासवर्ड यूज़ करेंगे। सेलेक्ट विद इन ए फ्यू सेकंड, जो भी हमारे कोड्स हैं, जो भी हमारे फोल्डर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे डेमो डालना है। ठीक है, जो भी हमारा सब डोमेन है उसे डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी हमारा डाटाबेस था उसका नाम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस होस्ट तो हमेशा लोकल होस्ट ही रहता है। ठीक है, यूज़र नेम डाला। आपने जो भी पासवर्ड सेटअप किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाला। डाटाबेस का नेम डाला। यहाँ पे जाके अपना नेम डाला। ठीक है, तो हम अपना नेम डाल देते हैं। यहाँ पे अपने डाला, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला आपने अपना। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसका पासवर्ड डाला जिससे आपको इसे लॉगिन करना है। ठीक है, इसे इग्नोर करें। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको, अब हमारे पास जो परचेस कोड होगा वो आपको, जो इंस्टॉलेशन फाइल ली होगी आपने, उसके साथ आपको ये मिल जाएगा। जो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी उसके साथ आपको ये मिल जाएगा। वंस सब कुछ आप डाल दें तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन फोल्डर होगा, इसको हमें डिलीट कर देना है। तो इसे हम छू मंतर कर देते हैं। छू मंतर करने के बाद रीलोड करते हैं। ओके, वी सीइंग एरर। ठीक है, बट कुछ इस तरह की हमारी विंडो आ जाएगी। अब जो भी आपने अपने लॉगिन डिटेल्स डाले थे वो आप यहाँ पे डालेंगे, तो आप इसे यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो कुछ क्लॉक इन क्या होता है, क्लॉक आउट क्या होता है? बेसिकली जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क करें या आपकी जॉब है वो है 9 to 5 है, तो आप पता कैसे चलेगा जब रिमोटली वर्क कर रहे हैं? तो आपने कर दिया। आप जब भी ऐसे आप सिस्टम काम बंद करेंगे, आप लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, लॉग आउट कर देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा, भैया इसने इतने टाइम पे इसने चेक इन किया था, इतने टाइम इसने किया, इतने घंटे इसने वर्क किया। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बात करते हैं, देन बाद में हम लोग सेटिंग्स पे जाएंगे। पर कुछ सेटिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम यहाँ सेटअप कर लेते हैं। फर्स्ट आपका आता है लोगो। जो भी आपको लोगो अपलोड करना है, फेव आइकन अपलोड करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल का नाम आपको देना है तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे सेटअप कर देंगे। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन, अपना करेंसी चेंज करना, कि किस करेंसी में आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डील कर रहे हैं इंडिया में, तो हम लोग डील कर रहे हैं अपना INR में। ठीक है, तो हम अपना INR का सिंबल अपलोड कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। ठीक है, हमने बेसिक कुछ सेटिंग कर दी, बाकियों के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है इवेंट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 26 जनवरी के लिए मुझे कुछ डालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो भी मुझे डालना है, ठीक है, तो मैंने डाल दिया। ऑफिस इवेंट है हमारा। ठीक है, 26 जनवरी को XYZ जो भी हमें डालना है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वगैरह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाला, डेट डाली हमने यहाँ पे। ठीक है,
10 AM पे शुरू होगा और 1 PM पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो भी डिटेल्स आपको डालनी हो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, कलर किसके लिए है, ओनली मी है या टीम मेंबर के लिए, तो टीम मेंबर के लिए भी है। ठीक है, तो ये इवेंट हमने यहाँ पे डाल दिया। तो 26 तारीख, ओके, हमने डेट लंबी सेट कर दी थी तो इसलिए 31 तक आपको दिख रहा है। ठीक है, एडिट इवेंट, तो इसको हमको डेट डालनी है 26 को ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे डाल दिया। जो भी आपको इवेंट्स डालने हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है क्लाइंट, तो क्लाइंट आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो और उसके लिए आप सैम्पल फाइल डाल सकते हैं, उसको आप एक्सेल में एडिट कर लेंगे तो इंपोर्ट कर देगा। बट हमें अभी एक क्लाइंट को ऐड करना है तो मैनुअली ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड किया। ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है, तो हमने कहा पर्सन है जिसका नाम क्या है, रोहित है। और अब से ऐड कौन करा है, निखिलेश सिंह ऐड करा है। बाकी जो भी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, जीएसटी, वैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी क्लाइंट की हमने ग्रुपिंग नहीं करी है। ठीक है, करेंसी किस में डील करेंगे। ठीक है, रीज़न वाई वी आर डीलिंग एक करेंसी है, उसके पीछे रीज़न ये है कि सपोज़ आपके पास आप कोई IT एजेंसी चला रहे हैं, कुछ क्लाइंट आपके पास US से हो सकते हैं, कुछ क्लाइंट आपके पास यूरोप से हो सकते हैं, तो दोनों की करेंसी में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपने डिसाइड करें किस तरह से हमें डील करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। ठीक है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो हमारा क्लाइंट यहाँ पे ऐड हो गया या नहीं हो गया देखें। तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट, यहाँ जाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्लाइंट ऐड हो चुका है। पेमेंट रिसीव, पेमेंट इनवॉइस, के प्रोजेक्ट तो ऐड किया ही नहीं है। ठीक है, तो क्लाइंट ऐड किया। नेक्स्ट आता है पार्ट प्रोजेक्ट ऐड करना। तो हमने प्रोजेक्ट पे गए, प्रोजेक्ट का नाम है SMM। ठीक है, फॉर 1 मंथ। ठीक है, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, क्लाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपका इंटरनल प्रोजेक्ट नहीं है जो खुद को करना है। ठीक है, यहाँ पे आप डाला कब से स्टार्ट होगा, ये 5 तारीख से स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, 5 फेब को एंड होगा। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है, 10,000 है। ठीक है, और XYZ जो भी आपको लेवल डालना है, जैसे यहाँ पे SMM कर देते हैं, अभी हमने बनाया नहीं था उसको। ठीक है, अब हमने कोई टीम मेंबर तो अभी ऐड कर ही नहीं रखा। अगर कोई ऐड कर रखा होता है, एक प्रोजेक्ट है तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, वीडियो एडिटर होता है, सोशल मीडिया मैनेजर होता है। तो इस केस में अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे हम। ठीक है, अब उसमें हमने टास्क डाल दिया। हाँ, तो हमने यहाँ पे डाल दिया पेज सेटअप करना है। ठीक है, ठीक है, हमने पेज सेटअप करना है जिसके हम 5 पॉइंट देंगे। ये हमारा माइलस्टोन है। ठीक है, कोलैबोरेशन अभी हमने किसी से कर नहीं रहा, क्योंकि हमारे टीम मेंबर कोई है नहीं, तो निखिलेश सिंह कर दिया। ठीक है, कब डेट करनी है, प्रायोरिटी कितनी है इसकी, मेजर है या जो भी है, सर हमने किया। ठीक है, सेव करके मोर करेंगे तो और भी ज़्यादा टास्क ऐड करने का ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमने अपना ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिख के आ गई, प्रोजेक्ट लिख के आ गया। टास्क में जाएंगे तो हमने नेक्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ पे टास्क भी लिख के आ गया। इस टास्क में अब हमें इस टास्क पे काम करना है। स्टार्ट किया तो आप पर्टिकुलर इस टास्क पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। रीज़न इसका क्यों होता है, कुछ जगहों पे आप जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज करते हो, $80 आवर है, $10 आवर है, तो पता कैसे चलेगा। तो इस तरह से पता चलता है कि आपका ये है। अब आपने इसे कर लिया, अब आपको लिखना है डन, मैंने जो हो गया प्रोजेक्ट जो भी करना था, समथिंग कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड या जो भी XYZ, तो आप यहाँ पे से मेंशन कर सकते हैं। अब आता है लीड, सबको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीड, तो उसको हम कैनवन में कर लेते हैं जिससे आप इसे ड्रैग कर पाएँ। तो हमने एक लीड इंपोर्ट करी, लीड का नाम हमने यहाँ पर डाला नेहा। XYZ इन्फॉर्मेशन आपने सारी यहाँ पे अपनी डाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वालिफाइड लीड है, आपने उसे कॉल किया, डिस्कस हो गया, नेगोशिएशन चल रहा है, अपने इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं कि भैया कभी किस लेवल पे ये लीड है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो ये मंथली बेसिस पे होता है। कोई वेबसाइट डेवलपमेंट तो है नहीं, एक बार का प्रोजेक्ट है, ये मंथली बेस पे रिन्यूअल होगा, तो इसमें आप सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा SMM। ठीक है, 3 मंथ्स का हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बिलिंग डेट डाली 4 तारीख की। ठीक है, क्लाइंट हमने डाला अपना। ठीक है, रिपीट होगा इन एवरी 2 मंथ्स। ठीक है, या जो भी हमारा प्रोसीजर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक किया। या अब हम यहाँ पे चाहें तो इसकी इनवॉइस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, पर उसको हम अभी नेक्स्ट पेज में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हमें कोई एक इनवॉइस क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गए, हमने इनवॉइस क्रिएट करी 1/4 से। ड्यू डेट हमने यहाँ पे डाली इसकी 20 दिन। ठीक है, क्लाइंट हमारा रोहित हो गया, प्रोजेक्ट हो गया SMM 1 मंथ का, टैक्स 10%। ठीक है, रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग होती तो यहाँ पे साइकिल लग जाती है, कभी ये हर मंथली रिपीट होगी। ठीक है, अभी के लिए मेरे से रिकरिंग नहीं है, सेव पे क्लिक किया। ठीक है, ऐड आइटम पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने डाला अपना आइटम एक बना लिया हमने अपना। यहाँ पे SMM का प्रोजेक्ट है हमारा, क्वांटिटी 1। ठीक है, ठीक है, रेट हो गया इसका 10,000। अब ये यहाँ पे हमारी इनवॉइस क्रिएट हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे हो गई। अब इसमें कोई पेमेंट ऐड करना है तो हम पेमेंट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, या तो इनवॉइस पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें इनवॉइस दिखने लगी है। ठीक है, तो अब इस पर हमें कोई पेमेंट ऐड करना है, इसने हमें 4,000 का पेमेंट कर दिया है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया पेमेंट, रिलोड करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल पेमेंट हो जाएगा। देख क्या पार्शियल पेमेंट हमारे यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से हुआ। इस तरह से आप प्रपोजल भेजना चाहते हैं किसी को, अपना कोटेशन भेजना चाहते हैं बेसिकली, तो आप कोटेशन भेज सकते हैं सेम पैटर्न में। ठीक है, प्रपोजल हो गया, कोटेशन हो गया। ठीक है, कोई नोट देना है हमें, ठीक है, तो हम वो सब कर सकते हैं। अब मेन बात पे करते हैं। अब हम मैसेजिंग कर सकते हैं आपस में, टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। पर टीम बनाएं कैसे? तो सबसे पहले हमें एक टीम मेंबर बनाना है। तो टीम मेंबर के लिए गए टीम मेंबर पे, टीम मेंबर का नाम दिया हमने प्रिया सोनी। ठीक है, मेलिंग एड्रेस XYZ जो दे सकते हैं। जॉब इन्फो पे गए, नेक्स्ट पे गए। ठीक है, जॉब टाइटल सेल्स में हमने इनको कर दिया, सैलरी इनकी हमने 20,000 की कर दी, सैलरी टर्म हमने, डेट ऑफ हायरिंग हमने कर दी आज से। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स दे दी हमने। ठीक है, अकाउंट डिटेल में देंगे प्रिया सोनी सिंह कर देते हैं, सिंह@gmail.com। जो भी हमें पासवर्ड देना है हमने वो पासवर्ड दिया। ठीक है, टीम मेंबर है या एडमिन है, तो हमने ये टीम मेंबर है। ठीक है, और सेव कर दिया। तो इससे हम इनको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इनको किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं किया तो ये किसी प्रोजेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकती। अगर इनको हम असाइन कर देते तो इस प्रोजेक्ट को भी एक्सेस कर पाती। ठीक है, तो हमने टीम मेंबर बना लिया। अब हमें कोई मैसेज करना है तो हम यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं। किसको करना है? PSO ने करना है। और हमें यहाँ पर लीड फॉर SEO और XYZ हाय हमने लिख के भेज दिया। और कुछ लिखना होता था वो भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टिकट रेस कर लिया। कोई हमें एक्सपेंस ऐड करना है तो हमें एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं। कि हमने बोला हमारे पास एक है 5,000 का एक्सपेंस हुआ है हमारे पास जो है AI टूल का। ठीक है, प्रोजेक्ट का किस क्लाइंट का था, प्रोजेक्ट किसका था, टीम मेंबर किसने किया, हाँ इनने किया। और यहाँ पे हमारा ये एक्सपेंस ऐड हो गया। अब ये सारी चीज़ें हम चाहें तो रिपोर्ट्स वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे फाइनेंस में, इनकम वर्सेज एक्सपेंसेस। तो हमारा डायग्राम आ गया कि भैया एक्सपेंस हमने किया 5,000, इनकम हुई है हमारी 4,000। फाइल्स बेसिकली है, आप बहुत सारी जब यहाँ पे डील कर रहे हैं क्लाइंट के संग कि भैया ये अमेंडमेंट हो चुका है, ये सारी चीज़, तो वो जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, प्लस पॉइंट के निशान से ऑप्शन है कि भैया आपको जो भी चीज़ ऐड करनी है आपको इस कैटेगरी में बिना आए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेज चेंज करनी है तो वो यहाँ पे हमारा आ गया कि जो प्राइवेट रिमाइंडर, आपको कोई काम करना है इंडिविजुअल, आपका ये डैशबोर्ड है तो वो सारी चीज़ें। सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद बेसिक सेटिंग्स हैं, आपको जो भी चीज़ें साइन चेंज करनी है, कुछ कस्टम ऑप्शन ऐड करना है या रोल्स ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप उन चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइंट को, अपना जो भी हमारा टीम मेंबर था उसको पहले लॉगिन करके देखते हैं। तो टीम मेंबर पे जाते हैं। जिस तरह से हमने टीम मेंबर ऐड किया इसी तरह से हम लोग क्लाइंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लॉग आउट करते हैं, डिटेल्स डालते हैं टीम मेंबर की, उनको लॉगिन करते हैं। तो हमने क्या किया था 26 जनवरी को एक कुछ बनाया था हमने इवेंट, देखते हैं वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑल किया था। देखिए दिख रहा है हमारा इवेंट। हमने मैसेज किया, हमारा मैसेज आ गया। हमने किसी प्रोजेक्ट में उनको ऐड नहीं किया, अगर ऐड किया होता तो वो यहाँ पे दिख जाता। अब मैं चाहूँ कोई मुझे फ़ाइल भेजनी है, कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है, कि मुझे वो फ़ाइल भेज दीजिए, तो मैं यहाँ से जाके कोई भी फ़ाइल को अपलोड करके, ठीक है, और मैं इसको ईजिली उनको रिप्लाई कर सकता हूँ, जो उनको वहाँ पे पहुँच जाएगा फाइल के साथ। वहाँ पे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और सारी फाइलें आपकी यहाँ पे जो मेन फोल्डर है वहाँ पे दिखने लगेंगी। ठीक है, अभी नहीं दिख रही है, वहाँ पे दिखने लगेंगी। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो था आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में